बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की जीवनी पढ़ी थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत महाकाव्य के कुछ अंश पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में कैकेयी अनुताप के नाम से है। तो आइए आरंभ करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो आइए अब कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तदंतर मतलब इसके बाद, बैठी, सभा, उटज यानी कुटिया, वितान चंदोया, परिणामोत्सुक परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुर भय से आतुर। तो आप लोगों को पता ही है कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। एक में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। राम जब वनवास चले जाते हैं उसके बाद भरत अपने ननिहाल से आते हैं, और जब माता के उन्हें इस कृत्य का पता चलता है तो वह बहुत ही दुखी और लज्जित होते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं वन में जाकर अपने भाई को फिर से वापस मनाकर लाता हूँ। फिर माता को भी अपनी त्रुटि का एहसास होता है और वह भी भरत और राज समाज के साथ राम को मनाने जाती हैं। तो राम की कुटिया के आगे जब विचार विमर्श होता है, सभा होती है, उसी समय के दृश्य का ये वर्णन है कि तब राम की कुटिया के आगे सभा आरंभ होती है और नीले आकाश के नीचे तारे रूपे बहुत से दीपक भी जगमगा रहे थे। और इस सभा को देखने में के लिए आकाश में देवता भी उपस्थित हो गए और वो टकटकी लगाकर इस सभा का अवलोकन कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि देवता भी इस सभा के परिणाम को जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं और उन्हें भय भी है कि भरत, जो कि स्वयं राम से इतना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं राम और लक्ष्मण उन पर क्रोधित न हो जाए, इस परिणाम के लिए वो उत्सुक थे। वहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर था। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, खिले हुए करौंदों से वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, अपनी शीतल सुगंध से सबको आनंदित कर रही थी। आकाश में चांदनी फैली हुई थी, इसलिए वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। चारों ओर इतनी सुंदर चांदनी फैली हुई थी कि लग रहा था कि यहाँ एक चंद्रलोक ही बस गया हो। ऐसे में प्रभु बोले गिरा, गिरा मतलब वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि मतलब सागर, सागर के समान गंभीर वाणी में प्रभु राम बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत, बताइए आप किस मनोकामना को लेकर मेरे पास आए हैं। राम के इन शब्दों को सुनकर सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। अब तक जो प्राकृतिक वातावरण में डूबे हुए थे लोग, वह सारी प्रजाजन और सभा में बैठे हुए सब सजग हो गए। ऐसे लगा किसी ने उनका सपना भंग
कर दिया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित तब अब भी? भरत राम से कहते हैं कि हे आर्य, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि उसे अकंटक यानी बाधा से रहित राज्य मिल गया है, तब भी कोई उसकी अभिलाषा रह गई है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तरुतले मतलब वृक्ष के नीचे और अरण्य वन। तुमने तो वृक्ष के नीचे वन में निवास पा लिया है, रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा? क्या अब भी मेरी मनोकामना कोई रह गई है? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। यहाँ पर त अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है कि पिता ने तड़प तड़प कर अपने दुखी शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? मुझ अभागे की क्या अभी भी कोई मनोकामना शेष रह गई है? हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। बड़ा दुख है कि इसी अपयश के हेतु मुझे उत्पन्न होना था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब भरत के दुख की पराकाष्ठा देखिए। कह रहे हैं कि क्या अपनी माता के हाथों ही मेरा वध होना है? जिस व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो गया बच्चों, वह तो एक मृतक के समान है, इसलिए भरत इतने दुखी हैं। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब कौन सी अभिलाषा, कौन सी मनोकामना और कैसी मनोकामना? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसके घर में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हो, उस व्यक्ति के लिए तो संसार भी नष्ट हुए के समान है। तो बच्चों, आज इतना ही। कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कैकई अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत से ली गई हैं। और इसका प्रसंग मैंने जो अभी बताया था आपको कि किस तरह वरदान दिए थे राजा दशरथ ने और कैसे कैसे फिर भरत मनाने आए राम को, वही लिखा जाएगा। सभी देवतागण किस कारण भयभीत और व्याकुल थे? तो सभी देवतागण भयभीत और व्याकुल इसलिए थे कि वह सभा का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम किस प्रकार बोलना आरंभ किया? श्री राम ने इस प्रकार से बोलना आरंभ किया जैसे गंभीर सागर जैसी उनकी आवाज़ थी, इसी प्रकार बोलना आरंभ किया। बच्चों, इसका शेषांश अगली कक्षा में। तब तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसे लिखकर अभ्यास करिएगा।